नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं आपका भाई भवानी सिंह। दोस्तों, आपको पता है कि कुछ दिनों से एक कॉकरोच वाला ये जो मुद्दा हमारे देश के अंदर है, देश के युवा जो हैं उसको लेके, उस सबको लेके मुद्दे के ऊपर मैं एक बार आज आप सबके साथ लाइव आया हूं, लाइव जुड़ा हूं और आप सबके साथ मैं इस विषय पे अपनी बात रखना चाहता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पिछले लंबे समय से नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं आज का जो हमारा विषय है वो जिस तरीके से हमारे देश का जो युवा है वो आज कॉकरोच वाले मुद्दे को लेके मैंने देखा कि काफी जो इसका कहीं ना कहीं बात जो है वो नीट के पेपर जो है लीक होने की वजह से जो है वो चली थी। मैं मानता हूं कि ये गलत है। नीट का पेपर जो है वो लीक नहीं होना चाहिए था और उसके साथ साथ और भी किसी तरीके के अगर कोई एग्जाम होते हैं, कोई ऐसी कोई होती है तो वो लीक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं हमारी देश की जो सरकारी संस्थाएं हैं, हमारी सरकार है, उनसे मैं अपील भी करूंगा कि ऐसे लोग अगर कोई जो ऐसे एग्जाम, ऐसे पेपर जो है उनको कहीं लीक करने का जो कार्य करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बना के बड़ी से बड़ी जो सजा है उन ऐसे लोगों के विरुद्ध होनी चाहिए, ताकि हमारे देश का जो युवा है, देश का जो नौजवान है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं मेरे देश के युवाओं से ये अपील भी करना चाहूंगा कि परमात्मा ने हमारे को इंसान बनाया है और हम इंसान के रूप में रहकर अगर हमें कोई बात का मुद्दा रखना है, कहीं कोई किसी बात को लेके किसी से कोई लड़ाई है, तो हम एक इंसान के रूप में जो है उस लड़ाई को लड़ने का काम करें। अब किसी व्यक्ति ने, हमारे देश के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने किस भाव से, किस बात के, किस तरीके से उन्होंने उस मुद्दे को, एक बात उनके वहां से निकली है, कॉकरोच वाली जो बात है उसको पकड़ के जो है हमने उसको कॉकरोच जनता पार्टी और ना जाने कैसे कैसे किस किस तरीके की वो चीजें हो रही हैं। तो भाई मैं सबसे एक ही अपील करूंगा कि आज तो भाई आपको किसी ने कॉकरोच कह दिया तो आपने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली, कल को कोई मक्खी कह देगा, मच्छर कह देगा, कोई सांप कह देगा, कोई कुत्ता कह देगा, भाई कितनी पार्टियां बनाओगे और ऐसे क्या करोगे आप? ये बिल्ले हैं, कुत्ते हैं, बोलने वाले ने बोलना है। किसी के कहने से हमारी डंटी चेंज नहीं होगी। हमें परमात्मा ने इंसान बनाया है और इंसान के रूप में अगर हमें कोई चीज गलत लगती है तो उसका विरोध करें। हम विरोध करना हमारा राइट है, लेकिन विरोध करना जो एक तरीके से जिस चीज को लेकर हमें विरोध करना चाहिए वो मुद्दे को लेकर हम विरोध करें, ना कि हम इस चीज में, जो मैं ये कहता हूं कि आज के देश का युवा जो है जिसको भटकाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो किसी न किसी तरीके से गुमराह किया जा रहा है उनको, कि इनको किसी भटकाया जा रहा है। हमारे यूथ जो है हमारे देश की, मैं बार बार कहता हूं, ये जो हमारा देश है ये सबसे दुनिया में युवा देश है और इसको भटकाने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र में बाहरी ताकतें भी शामिल है। जिस तरीके से पता चला वो भाई जिसने ये बनाया है वो अमेरिका में बैठ के काम कर रहा है, हो सकता है वो अमेरिका के हाथ में रह के ये काम कर रहा हो, उनके कहने पे, या पैसा भी, फंडिंग भी उनकी लग रही हो। इसी तरीके से कोई पाकिस्तान के कहने पे काम कर रहा हो। तो ऐसे जो हमारे देश विरोधी जो ताकतें, बाहरी ताकतें हैं और देश के अंदर जो ऐसी ताकतें हैं, उनसे हमारे युवाओं को बचना चाहिए। युवाओं को अपने विवेक से काम करते हुए हमारे मुद्दे जो हैं उन मुद्दों को लेकर हम बात करें, ना कि हम लोग जो है कॉकरोच, कुत्ता, बिल्ली और इस तरीके की ये चीजों को जो है लेके लोगों को गुमराह करने का काम करें। दोस्तों, मैं आप सबसे एक अपील और करना चाहूंगा, मेरी सबसे हाथ जोड़ के ये अपील है। आज आपके आसपास, ये मेरे को पता है जिस तरीके से आप लोगों ने बताया कि नीट का पेपर एग्जाम जो है कैंसिल हो गया, इससे कहीं ना कहीं ये जो एग्जाम है 22 लाख बच्चे हमारे देश भर में इसको देते, वो मैं ये कहता हूं कि उनको तो हो सकता है चांस फिर मिल जाए, एग्जाम देने का चांस उन बच्चों को फिर मिल जाए। लेकिन मैं आप सबको एक आपकी नोटिस में और मैं चीज डालना चाहता हूं कि आज लाखों बच्चे हर रोज हमारे देश के अंदर जो है वो नशे का शिकार होते हैं, नशे की वजह से उनकी मौत होती है। आप अपने आसपास में देखते हैं कि कितने ही लोग या कितनी ऐसे विरोधी ताकतें हैं, नशे बेचने वाले लोग हैं जो वहां हमारे बच्चों को, हमारे नौजवान बच्चों को, खासतौर से मैं बात कर रहा हूं, वो भी हमारे सारे नौजवान बच्चे हैं, नौजवान यूथ है, जो यूथ जो है नशे के अंदर अपने आप को, अपने परिवारों को और सबको खत्म होता जा रहा है। तो क्या कभी ये जितने लोग हैं, ये आज जो जिंदाबाद, मुर्दाबाद और ये इस तरीके की बातें करते हैं, क्या इन्होंने कभी देश हित में उन लोगों के खिलाफ भी विरोध किया? उन लोगों के खिलाफ कभी आप लोगों ने विरोध किया है? आप मेरे को बताओ, कमेंट के जरिए बताना। अगर किसी साथी ने नशे के खिलाफ अपने आसपास में, यूनिवर्सिटियों में नशा, कॉलेजों में नशा, आज यहां हालात आ गई कि हमारे स्कूलों तक नशा पहुंच गया, तो भाई अगर कोई विरोध करने की बात हो तो ये लोग, ये जितनी ताकतें, ये जो जेनजी है और है, ये वहां क्यों नहीं बात करता? ये मुद्दा नहीं है क्या देश का? मैं ये कहता हूं कि वो उन बच्चों को, तो जो 22 लाख बच्चों की आप बात करते हैं, उनको तो हो सकता है दोबारा चांस मिल जाए, वो दोबारा पेपर दे देंगे, उनके पास रीटेक का मौका है। लेकिन जो बच्चे नशे के अंदर मर गए, जिन्होंने अपनी जान खो दी है, क्या उनके पास दोबारा मौका आएगा? उनके परिवारों को उनके बच्चे मिल पाएंगे? क्या उनको रीटेक का मौका है? क्यों नहीं आप लोग उस पर बात करते उन मुद्दों पे? भाई किसी का भी जिंदाबाद मुर्दाबाद करना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। अगर आपका लड़ने का इतना ही मन करता है ना, तो अपने देश के खिलाफ मत लड़ो, देश के विरोधी जो ताकतें उनके खिलाफ लड़ो आप।
आज मैं आपको कहता हूं, ठीक है, आप बॉर्डर पे जाके लड़ाई नहीं लड़ सकते, पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ सकते, कहीं और जाके हमारे जो विरोधी देश है उनके साथ नहीं लड़ सकते, लेकिन देश में जो अंदर भीतर हमारे विरोधी ताकतें जो हमारे नौजवान युवाओं को खत्म करने का काम कर रही है, हमारी नौजवानी को मारने का काम कर रही है, उनके खिलाफ तो आप लड़ सकते हो। और भाई मैं आपको कमेंट के जरिए कह रहा हूं, कमेंट के जरिए मेरे को बताना जिसके अंदर गुर्दा है, जिसके अंदर ताकत है, जिसके अंदर अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो भाई वो आए सामने आके लड़के दिखाए मेरे को, वो बताए कि ये मैं बताता हूं आपको, जहां भी है आपके हर शहर में आज हर गांव के अंदर नशा कारोबारी पहुंच चुके हैं, नशे का व्यापार करने वाले पहुंच चुके हैं, उनके खिलाफ करो ना आप मुकाबला, उनके खिलाफ खड़े हो ना आप, लड़ाई लड़ने का काम करो आप उनके खिलाफ। ये भाई मैं ये कहता हूं, 2 दिन किसी के सड़कों पे आके जिंदाबाद मुर्दाबाद अपने देश के खिलाफ माहौल बना के क्या दिखाना चाहते हो आप दुनिया को? क्या दिखाना चाहते हो आप इस देश को कि इस देश में ऐसे, भाई मेरे को किसी साथी ने बताया कि ये जो हालात हैं ये भाई ऐसे हो रहे हैं जैसे नेपाल की श्रीलंका की। भाई मैं बताना चाहता हूं सबको, आप सबको सुनाना चाहता हूं, ये श्रीलंका और नेपाल नहीं है, भारत है, भारत है ये। और किसी के मन में कोई गलत फहमी है तो गलत फहमी अपनी काट लो, गलत फहमी निकाल लो अपनी। भाई यहां वो हालात नहीं हो सकते जो आप श्रीलंका की और नेपाल की उदाहरण दे रहे हो। कईयों के दिमाग में कीड़ा है ये, उनको लगता है देश का, हमारे भारत देश का हर एक नागरिक, उसके अंदर देशभक्ति है, वो अपने देश के खिलाफ कभी काम नहीं करेगा। और मैं खास तौर से उन नौजवान मेरे युवाओं से मैं अपील करता हूं, ये जो गुमराह करने वाली ताकतें, इनकी कहने में, इनके बहकावे में मत आओ आप, इनके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। जो हमारे देश को बर्बाद करने की सोच रहे हैं, इनका साथ देने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, नीट का एग्जाम आज कैंसिल हो गया, आप फिर कर लेंगे, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर हमारे देश में कुछ ऐसी गलत गतिविधि होती है, गलत कुछ होता है, तो हमारे देश का पूरी दुनिया के अंदर जो है, वो जो आज हमारे कहते हैं कि भारत एक मजबूत देश है, वो कहीं ना कहीं हमारे उसको, हम अपनी छवि को दाग लगाने का काम करेंगे। मैं अपने सब जितने भी मेरे नौजवान युवा साथी हैं, मैं उन सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, भाई अगर कहीं कोई बुराई है तो उसका विरोध करना हमारा राइट है, हक है, हम उसके खिलाफ खड़े हों, हम बात करें, लेकिन ऐसा ना करें जिससे हमारे देश की जो है छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो। ऐसा कोई करे ना करे। और भाई ये मैं कहता हूं कि अगर हमने किसी प्लेटफॉर्म पे बात करनी है तो प्लेटफॉर्म बहुत सारे अच्छे नामों से भी रखे जा सकते हैं, कॉकरोच कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आपको प्लेटफॉर्म ही तैयार करना था तो कोई डंका तैयार कर लो, कौन मना करता है? किसी को पार्टी बनानी है तो कौन मना कर रहा है भैया पार्टी बनाने के लिए? आज तक देश में कितनी पार्टियां और बनी है, 2-4 पार्टियां और बन जाएंगी। आपको लगता है किसी का राजनीति करने का मन करता है, किसी का कुछ करने का मन करता है तो वो करे ना, कौन रोकता है? लेकिन अगर कोई विरोध करना है तो विरोध, मैं कहने का सिर्फ यही मकसद है कि विरोध तरीके से करें और एक सलीके से करें। हम अपने नाम, जो मैं कहता हूं भगवान ने हमें इंसान बनाया, हम इंसान बन के उस चीज को जो है सोच के विचार करके उसको काम करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं। किसी ने, मैंने देखा बहुत सारे ये ट्रेंड चला हुआ है, कॉकरोच के बाद और बहुत सारी चीजें आई। कोई कह रहा है जी मच्छर पार्टी बना देंगे, कोई कह रहा है घोड़ा पार्टी बना देंगे, कोई गधा पार्टी बना देगा, कोई कुत्ता पार्टी बना देगा। मतलब हम कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं हम लोग? और क्या इसलिए हमने ये सारी चीजें सोच के, हमारे माँ बाप हमारे को पढ़ाते लिखाते हैं और वो हमारे पे बाहर छोड़ते हैं कि हम ऐसे कार्य करें? तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि हम अपने देश के हित में काम करें, और जहां जिसको ये लगे कि ये गलत हो रहा है उसका विरोध करें, लेकिन विरोध हम तरीके से करें। देश के खिलाफ विरोध नहीं है, जो बुराई है उसके खिलाफ विरोध है। जैसे मैंने आपको कहा कि नशा आज देश की सबसे बड़ी बुराई है। भैया ये जो आज जितनी सड़कों पर लोग घूम रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं, जो भी साथी मेरे को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, उन तक बात पहुंचे हमारी। और भैया मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि जो आदमी नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हो, जो आदमी अपने देश के ऊपर जो बुराइयां, और भी नशे के अलावा भी और भी बुराइयां हैं, उनके ऊपर कोई व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है तो वो आए सामने बताए, अच्छी बात है, वो आए सामने आके बात करें, हम लोग मिलकर लड़ें। लेकिन लड़ाई लड़ने के साथ साथ हम ये बात जरूर ध्यान रखें कि ये लड़ाई कहीं ना कहीं हमारे देश के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। ये लड़ाई जो है हमारी देश के खिलाफ जो बुराई है उनके खिलाफ हमारी होनी चाहिए। हमारी बुराइयां को रोकने के लिए हमारी लड़ाई होनी चाहिए। हम लोग सब मिलकर लड़ाई लड़ें, हम हमारे परिवार और हमारे भविष्य जो है उनको बचाने के लिए हम काम करें। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं, सब साथियों से अपील करता हूं कि आप अपनी जो लड़ाई है उसके मुद्दे जो हैं उनको सही तरीके से उनको यूज करें, अपनी ताकत को पहचानें और ताकत को सही दिशा में लगाने का काम करें। आपका भाई आपके बीच में आया, आप सबने मुझे सुना। जिस भी भाई को मेरी ये राय ठीक लगे वो मेरे को कमेंट करके बताए और ज्यादा से ज्यादा मेरी बात को शेयर करें। और कहीं भैया कोई भावना में अगर कोई बात आपका भाई ऊंची नीची कर गया तो उसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। लेकिन मैं बार बार मेरे नौजवान जो मेरा युवा है, मैं सिर्फ उससे यही अपील करूंगा कि किसी के बहकावे में मत आओ भाई, किसी की बातों में मत आना, किसी के गलत उस पर कहे हुए बातों पर मत चलना। ये ट्रेंड बनाया है, ये चीजें बनाई है, ये आजकल सोशल मीडिया का जो उपयोग की बजाय दुरुपयोग ज्यादा होता है।
अगर आपको भाई की बात ठीक लगे कि नशे की बात में मैं सच बोल रहा हूं, और नशे के ऊपर जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं पिछले 2 सालों से, मैंने इतने बड़े कारोबारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इतने बड़े कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया है, इतने ज्यादा बच्चों को नशे से बचाया है, तो भाई मैं ये कहता हूं कि किसी और भाई ने भी काम किया तो वो बताए, वो सामने आके कमेंट लिख के बताए हमारे को। और मैं यही अपील करता हूं कि अगर लड़ाई लड़नी है तो इन मुद्दों पर लड़ाई लड़िए, आप हमारे नौजवान युवाओं को बचाने के लिए लड़िए। अगर आपके दिल में दर्द है, सच में आप लड़ना चाहते हो, और अगर आप सोशल मीडिया पे लड़ना चाहते हो, भाई सोशल मीडिया पे तो कोई भी आके कमेंट डाल दे, कहीं भी कोई बात कह दे, हो सकती है, लेकिन असल में अगर आपको ये लगता है कि भी आप लड़ना ही चाहते हैं तो भाई ग्राउंड पे धरातल पे उतर के लड़िए ना उन लोगों के खिलाफ जो लोग आपके बच्चों को बर्बाद करने की बात करते हैं, जो आपके देश को बर्बाद करने की बात करते हैं, उनके खिलाफ लड़िए आप। मैं इसीलिए आज आपके लोगों के बीच में लाइव हुआ हूं, और जिस भी भाई को, मेरा नंबर भी है, इस पे सब कुछ है, जिस भी भाई को मुझसे बात करनी हो वो बात कर सकता है। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 98-122-71-536। हम इसमें डाल के लिख के भी डाल देंगे। और जिसको हमारा साथ देना है, मैं पूरे देश भर में नशा मुक्त भारत को बनाने की मैंने कल्पना की है, और उसके लिए हम लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और मैं मेरे जितना भी यूथ है उनको ये कहूंगा कि भाई हम अपने यूथ को बचा लें। ये यूथ बचेगा तो नौकरियां भी मिल जाएंगी, नौकरी की चिंता ना करें। कोई भी आज भूख से नहीं मर रहा हमारे देश के अंदर, कोई भी भूख से नहीं मर रहा, कोई भी नहीं। आप देख लीजिए कि हर व्यक्ति आराम से खाना खा के, रोटी खा के सोता है, ठीक है। और अगर किसी बात की कोई मेरे से पूछना चाहता है, बात करना चाहता है, तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। आज हमें स्वस्थ भारत की जरूरत है, स्वस्थ दिमाग की जरूरत है, स्वस्थ शरीर की जरूरत है। भाई हम अगर स्वस्थ होंगे, सब कुछ ठीक होगा, नशे से बचे रहेंगे, तो हम अपनी लड़ाइयां लड़ सकते हैं, अपनी आगे जिंदगी, अपने परिवारों को बचा सकते हैं। और अगर आपको नौकरी भी मिल गई भैया, और अगर नशे में चला गया तो परिवार बर्बाद होते हैं। हमने देखे हैं ऐसे लोग, देखे हैं जो नौकरियों में बड़े बड़े पदों पे जाके सुसाइड करते हैं। अगर आप बात कर रहे हो ना नौकरी से, नौकरी को समाधान नहीं है, समाधान है आपके यहाँ स्वस्थ विचार। दिमाग में जब तक आपके दिमाग में अच्छे विचार नहीं आएंगे, अच्छी बात नहीं आप करोगे, ये गुमराह करने की बातें सारी मैं देख रहा हूं। कई दिनों से मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज मेरे को मजबूरी में बोलना पड़ा कि किस तरीके से हमारे देश के युवाओं को जो है गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, और बड़ी जल्दी हमारा देश का युवा भी गुमराह हो रहा है। मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, मेरे खासतौर से नौजवान युवाओं से, कि गुमराह मत होइए, गुमराह मत होइए। अपने देश के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने समाज के लिए काम करें, और अगर बुराइयां हैं तो बुराइयों के खिलाफ डट के लड़ें, खड़े हों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।